शिव पुराण कथा कहती है, भगवान शंकर का ये पवित्र चरित्र कहता है, आज के ज़माने में जगत दुनिया शरीर में आग लगाने वाले को ढूंढ रही है। घर में एक बेटा हो जाए जो शरीर में अंत समय में हमें अग्नि दे दे। हमारे घर में कोई एक ऐसा बेटा हो जाए जो हमारे अंत समय में हमें पिंड दे दे। हमारे घर में कोई एक ऐसा जन्म ले ले जो हमारे मरने के बाद श्राद्ध कर दे, तर्पण कर दे, तिलांजलि कर दे, पिंड कर दे। हम बस ऐसा ढूंढने में लगे हुए हैं। जितने भी लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं या जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, हम निवेदन करें कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो घर में बेटा नहीं चाहता, पुत्र नहीं चाहता। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो घर में पुत्र की कामना नहीं करता हो, बेटे की कामना नहीं करता हो, पुत्र की कामना नहीं करता हो, बेटे की कामना नहीं करता हो, पुत्र नहीं चाहता हो। किस लिए कामना करी जाती है? एक पुत्र की कामना इसलिए करी जाती है कि हमारा जब अंत समय आए, हमारी अंतिम अवस्था आए, हमारे प्राण छूटने का समय आए और हमारे जब प्राण छूट जाए तो कोई तर्पण कर दे, कोई तिलांजलि दे दे, कोई श्राद्ध कर दे, कोई पिंड दे दे। बस हमको कोई आखिरी में अग्नि दे दे। तन को अग्नि देने वाला तो हम ढूंढ रहे हैं कि कोई हमारे घर में एक ऐसा जन्म ले ले, हमारे घर में कोई एक ऐसा पैदा हो जाए, एक ऐसा कोई जन्म ले ले जो हमको अग्नि इस शरीर को दे दे। पर शिव महापुराण की कथा कुछ और कहती है। डीले कम करके प्लेन करो। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अग्नि देने वाला तो बहुत संसार में लोग मिल जाएगा, अंतिम संस्कार करने वाले भी ढेरों लोग संसार में मिल जाएंगे, पर अज्ञानता को मिटाने वाला संसार में बहुत कम मिलेगा। इसलिए परमात्मा से, ओगरदानी से, त्रिकालदर्शी से, कैलाशी से, अविनाशी से, शिवजी से प्रार्थना करना कि हमारे घर में अगर कोई जन्म ले तो ऐसा ले जो अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान की राह को प्रशस्त कर दे और हमारा मार्ग, जो ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर दे, ज्ञान की राह प्रशस्त कर दे, ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर दे। ऐसा कोई हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे घर में जन्म। और यदि हमको हमारे घर में भी अगर ऐसा कोई जन्म नहीं ले तो फिर प्रयास करो कि शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, दया से, उनकी उदारता से कोई आपको और हमको ऐसा मिल जाए। भगवान शंकर की कृपा से आपको और हमको संसार में कोई गुरु, कोई सदगुरु, कोई ऐसा संत, साधक, उपासक मिल जाए जो हमें अज्ञानता से दूर कर कर ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करके परमात्मा के दरवाजे तक छोड़ दे, भगवान की चौखट तक छोड़। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, मृत्यु लोक में जन्म लेना, संसार सागर में जन्म लेना सरल है। कोई आप पुण्य करेंगे, मृत्यु लोक में जन्म ले लेंगे।
भगवत भजन करेंगे, स्मरण करेंगे, मृत्यु लोक में जन्म ले लेंगे। इस मृत्यु सागर में, संसार सागर में आप जन्म ले लेंगे। पर मृत्यु लोक में जन्म लेना सरल है, मृत्यु लोक में पैदा हो जाना, जन्म लेना सरल है, पर मृत्यु लोक में जन्म लेकर कुछ ऐसा कर्म कर देना कि तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया के लोग तुम्हें याद करें। तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया के लोग प्रभु का स्मरण करें। ये संसार में जन्म लेना सरल है, पर जन्म लेने के बाद भगवत भजन करना, भगवान की भक्ति करना, भगवत स्मरण करना, भगवत नाम लेना, भगवत कीर्तन करना, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी बाबा, डोर है तो छड़ी नाम कटी जागी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा विच उड़ती जागी बाबा, डोर है तो छड़ी नाम कटी जागी। तो मृत्यु लोक में जन्म लेना सरल है, पर मृत्यु लोक में जन्म लेकर भगवान का भजन